बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, तो बेसन का हलवा। बेसन के हलवे के लिए हमने तकरीबन 3 प्याली ये बेसन लेंगे। एक ये 2 प्याली और ये 3 प्याली। 3 प्याली हमारे पास बेसन है। अभी हमारे पास 4 से 5 छोटी इलायची है, इसको हम बारीक पीस लेंगे। शीरा बनाने के लिए हमने जिस प्याली से बेसन को नापा, 2 प्याली पानी डाल देंगे। और हमने 2 ही प्याली को चीनी की डाल देनी है। 1 प्याली, 2 प्याली हमने भर के चीनी की डाल दी है। इसी में हम जो इलायची पीस के रखी थी वो डाल देंगे। इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप रूह केवड़े का डाल देने। रूह केवड़े के साथ इसका टेस्ट हलवे का बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हो जाता है। इनको डालने के बाद हमने शीरे को अच्छे से पका देना है। देखिए हमारी शीरा पकने लग, शीरा हमारा बनने लग गया है, लेकिन इसको हमने थोड़ा गाढ़ा करने तक पकाना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं चाश बनाने में, और चाश हमारी बड़ी अच्छी सी बन चुकी है। जब ये चिप चिप सा होने लग जाए तो चाश बना ली हमने। इसलिए बस चाश को बहुत अच्छा पक जाना चाहिए। 1 तार और 2 तार से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस चाश अच्छी तरह पानी में पकी हुई हो और खूब जो पक के थोड़ा सा इसका कलर सा चेंज हो जाए। ये देखिए ये लाइट येलो सा कलर हो चुका है। बस इसमें हमारी चाश तैयार हो गई है। बड़ी रख ली है और उसके अंदर हम 1 प्याली घी की डालेंगे। आप देसी घी या डालडा घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए घी हम डाल चुके हैं, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। 3 प्याली बेसन हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छे से जल्दी से हिला लीजिए ताकि बेसन घी में अच्छी तरह जब्स हो जाए और भुनना शुरू हो जाए। ये देखिए इसको हमने अच्छे से भुना लेना है जब तक कि हमें ऐसा लगे कि हम भुने हुए चनों की खुशबू आ रही है, जब तक हम इन्हें भूनेंगे। इन्हें अच्छे से हल्की आंच पे भूनना है हमने, तेज़ आंच नहीं रखनी है, वरना बेसन जल जाएगा और ये काला होने लग जाएगा। इसलिए नॉर्मल आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि, तो देखिए ये बेसन अच्छे से होने लग गया है। लेकिन अभी इसको कुछ और भूनना है जब तक कि कढ़ाई बिल्कुल बेसन को छोड़ ना दे और घी हमारा इससे सेपरेट ना हो जाए। अभी तकरीबन ये 10 मिनट और भुनेगा। तो तो ये देख सकते हैं आपके ये बेसन बहुत अच्छे से बन चुका है और ये तमाम इस पर छोटे छोटे से बबल्स भी आ चुके हैं। अब इसको हम इसमें शीरा डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा डाल दीजिए और चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देना है। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लीजिए। और एक दफ़ा इन्हें अच्छे से चम्मच हिला लीजिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और इन्हें हल्की आंच पर ही हमने ड्राई करना है, शीरे के पानी को और बेसन को। तो ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है इसने और थोड़ा थोड़ा साइडों में देखिए घी भी आने लग गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने शीशे की ट्रे ले ली है, इसको अच्छे से ग्रीस कर ले। इस हलवे को इसमें निकाल दीजिए। अच्छे से फैला देना है निकाल के, ताकि ये जल्दी ठंडा भी हो। हमने इसमें डाल दिया, इसको एक दफ़ा प्लेन कर लीजिए अच्छी तरह। ये हमने इसमें प्लेन कर दिया है। अब हमारे पास ये कुछ बादाम है, हमने इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट आप जो भी डालना चाहें इसमें अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ये कुछ अखरोट है सर्दी के हिसाब से, ये भी इस पर डाल दीजिए। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये ज़्यादा ठंडा ना हो जाए इसलिए हम इसकी पहले स्लाइसिस काट लेंगे, जिस हिसाब से आप काटना चाहें, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर इनकी स्लाइसिस नहीं कटती हैं। तो ये हमने तमाम कट लगा दिए।
इसको अभी मज़ीद 1 घंटा ठंडा होने का। 1 घंटे के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये तकरीबन हमने इसको 2 घंटे रेस्ट दिया था, तो 2 घंटे के बाद हम देख सकते हैं कि कैसा हो गया है। ये देखें इसे, ये देख सकते हैं आप। ये आप प्लेट में निकाल लीजिए। और बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड नहीं बना है। इसी तरह आप ये तमाम निकाल लीजिए। हमारी बेसन के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए रेसिपी को। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।